ग्राम पंचायत सबना के प्राथमिक विद्यालय में उपस्थित ये आरपी मोहम्मद खालिद बेग रजा ने कैसे दी जाए शिक्षा अध्यापकगणों को बताया। यहाँ विद्यालय में क्या जानकारी लेने आए हैं आप, थोड़ा बताएं। विद्यालय में सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि अध्यापक समय से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं जी। जो भी स्टाफ है वो समय से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ। दूसरी चीज़ ये है कि विद्यालय में जो सुविधाएं दी जा रही हैं शासन द्वारा जी, उनका अक्षरशः पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा। अगर पालन करने में कोई समस्या आ रही है हाँ। तो उसका हम लोग क्या समस्या आ रही है उस समस्या को दूर हम लोग करने का प्रयास करते हैं। अच्छा। अध्यापक को शैक्षणिक में कोई समस्या आ रही है, जैसे हर सब्जेक्ट के अलग अलग ARP हैं। अच्छा। सामाजिक विज्ञान के अलग हैं, गणित के अलग हैं, साइंस और अच्छा, हर विषय के अलग हर विषय के अलग अलग हैं। तो हर विषय में अगर किसी विषय में हाँ। इनको कहीं पे कोई भी समस्या आ रही है अच्छा, तो उस विषय से संबंधित ARP जो है हर तरह से शैक्षणिक सहयोग देने के लिए तो हम लोग तैयार आप कौन से विषय के हैं? हम सामाजिक विषय के हैं। सामाजिक विषय हम के। सामाजिक विषय में अगर इनको कहीं कोई भी दिक्कत आ रही है, बच्चों को समझा नहीं पा रहे हैं या बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, अच्छा। ये जिस टेक्निक से समझा रहे हैं अगर उस टेक्निक से बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं हाँ। तो हम दूसरी टेक्निक बताएंगे उनको, बच्चों को समझा के बताएंगे कि हाँ इस तरीके से नहीं, आप ये टीचिंग एड बनाइए और TLM का प्रयोग करिए, बच्चों से गतिविधियाँ कराइए, खेल खेल में पढ़ाइए। यही सारी चीज़ें जो है हम लोग सपोर्ट करने के लिए इनको आते हैं। अच्छा, आप लोग सपोर्ट करने के लिए आते हैं। तो विद्यालय में तो बच्चों का आगमन हो ही नहीं रहा है, करीब करीब आप देख ही रहे हैं। नहीं, बच्चों का आगमन तो नहीं हो रहा है, लेकिन शासन द्वारा बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं जिससे कि बच्चे जो नहीं आ पा रहे हैं वो पढ़ें। सबसे पहला तो ये है कि बच्चों को साप्ताहिक होमवर्क देना है। हाँ। विद्यालय पे बुला के 10-10 बच्चों को, एक बैग नहीं बुलाना है, 10-10 बच्चों को बुला करके साप्ताहिक होमवर्क देना है। यानी एक सप्ताह का एक बार में इन लोगों को होमवर्क देना है। हाँ। उससे बच्चे पढ़ेंगे। हाँ। और शासन द्वारा हर हफ्ते का वो व्हाट्सएप का जो है शैक्षणिक सामग्री व्हाट्सएप के माध्यम से आती है। हम लोगों के पास में आती है, हम लोग इन लोगों को फॉरवर्ड कर देते हैं और ये लोग क्या करते हैं, अध्यापक हमारे क्या करते हैं, वो बच्चों को जिनके पास व्हाट्सएप मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल है, उनको ये भेज देते हैं। अच्छा। उससे बच्चे पढ़ते हैं। जिन बच्चों के पास में व्हाट्सएप नहीं है, गरीब बच्चे हैं, उनके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, उनके लिए ये व्यवस्था की गई है कि आप विद्यालय पे ऑफलाइन बुला के उनको कान दीजिए। नहीं आ पा रहे हैं बच्चे किसी कारण, वो डरते हैं विद्यालय आने में कोरोना काल में। हाँ। तो उनके लिए ये किया गया है कि शासन ने जो है उसका भी ध्यान रखा है। अच्छा। और FM रेडियो पे और दूरदर्शन पे, हाँ, दोनों पे शैक्षणिक कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा है। अच्छा। और उसका बाकायदा पंपलेट शासन द्वारा हर विद्यालय को पहुंचा दिया गया है और हर विद्यालय के अध्यापकों द्वारा गांव में जगह जगह उसको चिपका दिया गया है। अच्छा, जैसे कि अभी यहाँ चिपकाया गया है। ये तो हमारा लक्ष्य है। अच्छा, ये ठीक है, हमको करना क्या है क्या नहीं करना है, ये प्रेरणा तालिका जो है ये लक्ष्य आपका। इतना बच्चे को आना चाहिए, जैसे कक्षा 2 का बच्चा है तो इतनी चीजें बच्चों को आनी चाहिए। अच्छा, ये तो हमारा लक्ष्य है, ये अध्यापक के लिए। अच्छा, ये अध्यापक के लिए, ये अध्यापक की जिम्मेदारी है कि इतनी सारी जो लक्ष्य हैं, हाँ, ये हर बच्चे को आना चाहिए। अच्छा। ये इसमें जो है ये भरा भी जाएगा, यानी ये जो है कक्षा 2 का बच्चा जो है स्तर की कहानियों और कविताओं का आदर्श वाचन सुनकर समझ पाएंगे। हाँ। तो यहाँ पे ऊपर 30 बच्चों का नाम लिखा जाएगा। अच्छा। नीचे इस बच्चे ने इस चीज को कब अचीव किया, ये डेट यहाँ डाली जाएगी। अच्छा। तो ये तो अध्यापक के लिए है। अच्छा, अध्यापक के लिए है, अध्यापक उस तरीके से। हाँ, तो अध्यापक इस पे मेंशन करेंगे, हम लोग आके देखेंगे इसको। अच्छा। यहाँ जिसमें कोई बहुत बच्चे होंगे जो नहीं अचीव कर पा रहे होंगे। हाँ। तो उनकी समस्याएं हम लोग सुनेंगे कि बेटा आपको क्या समस्या आ रही है। अच्छा। या अध्यापक से बात करेंगे कि आपको क्या समस्या आ रही है, क्यों ये आपका बच्चा जो है इस चीज़ को नहीं अचीव कर पा रहा है। अच्छा। दूरदर्शन पे जो कार्यक्रम आ रहे हैं उसका भी बहुत कायदे से मतलब प्रचार प्रसार किया गया है, पंपलेट शासन ने दिया है, बैनर दिया है, सारी चीज़ें गांव में लगवा दी गई हैं। तो इससे जो है कहीं ना कहीं जो ये दिक्कत आ रही थी कोरोना काल में कि बच्चे विद्यालय नहीं आ पाते हैं, तो बहुत हद तक जो है हम लोग उसमें कामयाब हो रहे हैं। अच्छा। बच्चे की शिक्षा जो बच्चे नहीं ग्रहण कर पा रहे थे वो बहुत आसानी के साथ बहुत सारी चीज़ों को बच्चे जान पा रहे हैं। तो अभी प्राथमिक विद्यालय सबना में आप उपस्थित हैं, यहाँ से कहीं अलग भी आप जांच करने जाएंगे? नहीं, जांच करने हम लोग नहीं जाते, हम लोग सपोर्ट करने जाते हैं। सपोर्ट करने जाते हैं जी।
नहीं, जांच आप नहीं करते हैं, आप सपोर्ट करते हम हैं, सपोर्ट करते हैं। अपने विषय के बारे में जानकारी जी, देते हैं हाँ। और वो उसका सपोर्ट करते हैं। जी, हम सपोर्ट करते हैं। अच्छा अच्छा। तो यहाँ गुरुजी उपस्थित हैं, यहाँ वर्मा जी हैं, ये इस विद्यालय के इंचार्ज हैं, प्रधान अध्यापक इंचार्ज हैं। आपसे भी मैं जानना चाह रहा हूँ कुछ इस विद्यालय के बारे में, थोड़ा सा आप जानकारी दें, बताएंगे कुछ। बच्चे कितने हैं आपके यहाँ? बच्चे हमारे यहाँ 164 हैं, बालिकाएं 85 हैं, बालक 79 हैं। अच्छा हम लोग टोली में 10-10, 15-15 बच्चों को बुलाते हैं और उनको एक हफ्ते का कार्य देते हैं। अच्छा अच्छा। व्हाट्सएप के द्वारा भी देते हैं। हाँ। अच्छा, टोली में बुला के बच्चों को आप जी पढ़ाते जी, हैं? एक हफ्ते का जो होमवर्क देते हैं। अच्छा, एक हफ्ते का होमवर्क देते हैं। अच्छा अच्छा। तो ये प्राथमिक विद्यालय सबना है। यहाँ इंचार्ज प्रधानाध्यापक जी अभी बता रहे थे। इससे पहले जो ARP जी, ARP मोहम्मद खालिद, क्या नाम है? मोहम्मद खालिद रजा बेग। अच्छा हाँ, मोहम्मद खालिद रजा बेग जी सामाजिक सामाजिक जानकारी दिए। शासन द्वारा मोहल्ला कक्षाएं चलाने का बहुत जोर है। मतलब उस दिन AD बेसिक सर हम लोगों की मीटिंग लिए हुए थे, उसमें भी वो यही कह रहे थे कि मोहल्ला कक्षाएं अध्यापकों से कहिए कि वो मोहल्ला कक्षाएं संचालित कराएं, और जब वो मोहल्ला कक्षाएं चलाने जाएं तो अपनी डायरी पे या जो अध्यापक उपस्थित पंजिका है उस पर वो लिख करके जाएं कि किस मोहल्ले में वो मोहल्ला कक्षाएं संचालित करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ ये है कि आप लोगों को मोहल्ला कक्षाएं संचालित करवानी है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको जो है रीड अलॉन्ग ऐप और दीक्षा ऐप, ये दोनों चीज़ें अभिभावकों के मोबाइल में डाउनलोड करवा देना। ठीक है, इसी में हम बहुत पीछे हैं। हमारा पड़ोसी ज़िला बलरामपुर है, वहाँ पे 84% अभिभावकों के मोबाइल में दीक्षा और रीड अलॉन्ग ऐप ये डाउनलोड हो चुका है, और हमारे यहाँ 8% है। तो कहीं ना कहीं हम बहुत पीछे हैं। पीछे नहीं, समझ लीजिए कहीं दौड़ ही में नहीं है, एकदम दौड़ से बाहर हैं। तो बहुत ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे है कि एक तो मोहल्ला कक्षाएं संचालित कराई जाएं, और दूसरा ये कि रीड अलॉन्ग और दीक्षा ऐप ये दोनों चीज़ें अभिभावक के मोबाइल में डाउनलोड कराई जाएं। डाउनलोड कराने का तरीका ये है कि आप जब रीड अलॉन्ग ऐप डाउनलोड करेंगे तो जब आप करने जाएंगे, रन करने के बाद उसमें पार्टनर कोड डालना होता है। जब आप खोलेंगे उसको रीड अलॉन्ग को, तो ऊपर 3 लाइन बनी होती है। जब उस 3 लाइन को आप टच करेंगे तो नीचे उसमें लिख के आएगा पार्टनर जोड़ें। तो जब पार्टनर जोड़ें पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे जाएगा कोड डालें। तो कोड में आपको 40 19 60 54, ठीक है, यह आपके रीड अलॉन्ग ऐप पे भी होगा। जब आप अपना रीड अलॉन्ग ऐप खोलोगे, ठीक है, तो उसमें भी 40 19 60 54, ठीक है, ये आपको डाल देना है। डाल के रजिस्टर्ड कर देना है, तब माना जाएगा कि बभन ज्योत में रीड अलॉन्ग ऐप ये डाउनलोड हुआ। ये ब्लॉक का कोड है 40 19 60 54, ठीक है। दीक्षा आप कैसे डाउनलोड करोगे? दीक्षा आप प्ले स्टोर से आपने डाउनलोड कर लिया, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद में उसको रन करना है, तभी माना जाएगा। उसको जब आप रन करेंगे, हाँ, ये रीड अलॉन्ग का कोड है। दीक्षा जब आप रन करने लगेंगे तो उसमें आएगा शिक्षक, छात्र, अन्य। तो आपको ना शिक्षक वाला कॉलम छूना है, ना अन्य, ना छात्र वाला छूना, अन्य पे करके आप आगे बढ़िए, ठीक है। फिर जो पूछ रहा है वो देते चले जाइए। जब दीक्षा ऐप रन हो जाएगा तब आपको दिखेगा प्रोफाइल। जैसा कि आप लोग ट्रेनिंग के दौरान आपने देखा होगा, उसमें प्रोफाइल दिखता है ना। जब आप प्रोफाइल को क्लिक करेंगे, टच करेंगे, वहाँ पे दिखेगा लॉगिंग। आप जब टच करेंगे तो आ जाएगा खुल के ID पासवर्ड। तो चूंकि ID पासवर्ड तो है नहीं अभी उनका, है ना, तो उसके नीचे जब आप देखेंगे तो बहुत छोटा सा बारीक सा लिखा होगा रजिस्टर्ड हेयर। तो आप रजिस्टर्ड हेयर पे टच करेंगे। जब आप रजिस्टर्ड हेयर पे टच करेंगे तो पूरा एक खुल के आ जाएगा। तो उसमें जो वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है, जो चीज़ें वो पूछ रहा है, आप भरते चले जाइए। फिर वो आपसे पूछेगा ID बनाइए और पासवर्ड। तो ID आप उनकी मोबाइल नंबर दे दीजिए,
जो अभिभावक का मोबाइल नंबर है वही आईडी में डाल दीजिए। ठीक है, पासवर्ड में स्पेशल कैरेक्टर मांगता है, तो जो उनका नाम हो, नाम का पहला वर्ड कैपिटल कर दीजिए। ठीक है, नाम का पहला वर्ड जैसे अमर है तो कैपिटल ए, फिर स्मॉल MAR, अमर हो गया, है ना। उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर में @ दे दीजिए। @ के बाद में फिर आपको नंबर देना है, तो 1 2 3 4 कर दीजिए। ठीक है, तो ये आप उनका पासवर्ड बना दीजिए। बनाने के बाद में नोट भी कर दीजिए। आईडी ऊपर नंबर लिख दीजिए, नीचे पासवर्ड जो बनाई है आप। फिर वो कंफर्म पासवर्ड पूछेगा, तो जो आपने ऊपर डाला वही नीचे डाल दीजिए, सबमिट कर दीजिए। इस तरीके से उनका आईडी पासवर्ड बन के रजिस्टर्ड हो जाएगा। फिर आप बाहर आ जाइए। उसके बाद फिर आप प्रोफाइल क्लिक करिए, तो फिर लॉगिन पूछेगा। क्यों पूछेगा? और अभी तक आपने लॉगिन किया नहीं है ना। तो जब फिर लॉगिन पे जाएंगे तब जो आईडी और पासवर्ड है जो आपने बनाया है, तो आईडी में आईडी डाल दीजिए और पासवर्ड में वही पासवर्ड डाल के लॉगिन कर दीजिए। और लॉगिन करने के बाद में अभिभावक को मोबाइल आप दे दीजिए और उनको बता दीजिए कि इसमें बच्चों से संबंधित विभिन्न प्रकार की सामग्रियां इसमें मौजूद हैं। खोल के आप उनको दिखा भी सकते हैं कि ये कोर्स है, कोर्स में जो भी आप इसमें से लेना चाहें, बुक्स हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब समंदर है वो। जितने आप उसमें ढूंढेंगे उतने आप मिलता चला जाएगा। ठीक है ना। तो किताब खरीदने से और ये सारी चीज़ें जब आप समझाएंगे अभिभावकों को, डायरेक्ट नहीं डाउनलोड करिए। पहले उसकी गुणवत्ता, उसकी महत्ता क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है इतना हमारे लिए, क्यों उसका इतना महत्व दिया जा रहा है, उसके महत्व को थोड़ा सा उन्हीं की भाषा में आप जब समझाएंगे तो उनकी समझ में बात आ जाएगी और वो खुशी खुशी आपसे वो डाउनलोड करवाने के लिए अपनी मोबाइल आपको दे देंगे। ठीक है ना। तो इस पर आप लोग लग जाइए। तरीका क्या है कि सर आप जो है क्या करिए कि एक कोई दिन निर्धारित कर लीजिए। ठीक है, उस दिन अभिभावकों को बुलाइए विद्यालय पे और इस सूचना के साथ बुलाइए कि आप अपनी अपनी बड़ी वाली मोबाइल लेके आइए। ठीक है ना। तो मोबाइल वो लेके आ जाएं, एक एक कप चाय उनको पिलाइए और उसी दौरान बातचीत करते रहिए। बातचीत में रीड अलोंग और दीक्षा की जो है गुणवत्ता आप उनको बताते चले जाइए और उसी में ले करके डाउनलोड करते चले जाइए। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा लक्ष्य भी पूरा हो जाएगा और अध्यापकों से हमारी जो है मुलाकात भी हो जाएगी, संपर्क भी हो जाएगा। ठीक है ना।